फ्लिप कैश ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जानना चाहते हैं यह ऐप के बारे में कि फ्लिप कैश ऐप क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लिप कैश ऐप क्या है, क्या यह ऐप हमें लोन देगा या नहीं, इस ऐप में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, इस ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, और हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, फ्लिप कैश ऐप रियल है या फेक। इस तरह के ऐप में बहुत कम समय में लोन अप्रूव हो जाता है। इस तरह के ऐप के जरिए पर्सनल लोन लिया जा सकता है, किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन एवं ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। इससे ग्राहक सिर्फ इस्तेमाल किए गए लोन पर ब्याज का भुगतान करता है। कोई भी यूजर इन ऐप की मदद से 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकता है। इस तरह के ऐप में लोन लेने का प्रोसेस फीस चार्ज किया जाता है। लोन पर ब्याज की दरें 12% से लेकर 35% तक होती है। लोन लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर क्रेडिट लिमिट अप्रूव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम डाउनलोड करके यूज करके देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों फ्लिप कैश ऐप को हम पहले से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिए दोस्तों। फ्लिप कैश एक लोन ऐप है दोस्तों। यहाँ से हम फ्लिप कैश ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद दोस्तों फ्लिप कैश ऐप में इस तरह से परमिशन मांगता है। आपका कैमरा एक्सेस करेगा, स्टोरेज एक्सेस करेगा, कॉन्टेक्ट का इन्फॉर्मेशन पूरा अपने पास रख लेगा, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आपके डिवाइस IMEI नंबर जो भी है वो सब अपने पास रख लेगा। इंस्टॉलेड एप्लीकेशन, जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है उनको भी उन लोग अपने पास रख लेगा और जान लेगा कि कौन कौन से ऐप आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर लोकेशन, आपका लोकेशन जो एरिया है मैप के माध्यम से उसको भी जान लेंगे उन लोग। SMS, आपके मोबाइल पे जितने भी मैसेज आता है उनको लोग रीड करेंगे और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकता है। यहाँ पर कैलेंडर, इन सब परमिशन मांग रहा है दोस्तों। इसको हम यहाँ से आई एग्री करके अलाउ कर देंगे तो हमारा फोन उन लोग डायरेक्ट अपने पास रख लेगा। मतलब हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास चला जाएगा दोस्तों परमिशन देने से। तो इस तरह से परमिशन देंगे, इस तरह से ये रहा। देखिए दोस्तों हमने परमिशन दे दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, मोबाइल नंबर डाल लिया दोस्तों। उसके बाद OTP आएगा, OTP आने तक थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों OTP आया, ये रहा दोस्तों। यहाँ पर पासवर्ड बना बोल रहा है, पासवर्ड बना लेते हैं इस तरह से। ये रहा दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद यहाँ हमें 10,000 रुपए 8 दिन के लिए लोन दिया जा रहा है। तो क्या 8 दिन में हमें 10,000 रुपए का कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? अनुमानित हमें 30 से 35% इसका इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। इस तरह से RBI पावरेड लिखा, देखिए ये फेक है दोस्तों। इस तरह के अधिकतर चाइनीज होते हैं जो अदर कंट्री से संचालित कर रहे हैं, हमारा डिटेल चोरी कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से ये चाइनीज होते हैं दोस्तों और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसके बारे में चलिए और डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन है, बैंक कार्ड वगैरह। यहाँ अप्लाई में क्लिक करेंगे दोस्तों, आधार कार्ड का फ्रंट बैक और पैन कार्ड बस मांग रहा है। तो इस तरह से इन लोग हमारा डिटेल ले लेगा। यहाँ दोस्तों मैं ज्यादा टाइम इस ऐप को यूज नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह के ऐप अधिकतर फेक होते हैं और हमारा डिटेल चोरी करते हैं। तो इस ऐप में बस इतना ही दोस्तों। इस ऐप को मैं डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि इस ऐप में हमें कोई भरोसा नहीं है और यह ऐप कैसे वर्क करता है इसके बारे में और डिटेल से जान लेंगे। क्या फ्लिप कैश ऐप हमें लोन देगा? इस तरह के ऐप में हम अपना डिटेल फिल कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। फिर यह हमारा लोन का प्रोसेस अप्रूव के लिए चला जाता है। यहाँ आपका डिटेल लेके कई ऐप आपको लोन नहीं देता, लोन रिजेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐप होते हैं जो लोन देते हैं। इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं? इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के ऐप को लेकर ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। यह असल में पूरा एक रैकेट है जिसमें चीन, इंडोनेशिया के लोग शामिल हैं जिन्हें RBI से लोन देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी मिनटों में लोन देने का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहा है। ज्यादातर इस तरह के ऐप चीन के होते हैं और उनकी किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के ऐप में ग्राहक को 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार इस तरह के कागजात न होने पर भी लोन दे दिया जाता है। जब ग्राहक इस तरह के प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है उसी टाइम यह ऐप ग्राहक से परमिशन लेता है कि ग्राहक का फोटो, गैलरी, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, मैसेज इन सभी को रीड कर सके। फ्लिप कैश ऐप तरह आपके सभी डिटेल को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर तो कर दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र। इस ऐप से 30 से
33% का ब्याज तो लेते ही है। इससे भयानक बात यह होता है कि जब ड्यू पेमेंट डेट के बाद ग्राहक पेमेंट न कर पाए तो 3000 रुपए प्रत्येक दिन का पेनल्टी लगा देते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता है कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ऐप अपने ग्राहक को सामाजिक अपमान करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। पहले उन्हें बार बार फोन करके परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार या रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया जाता है, यहाँ तक कि फर्जी लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं यह ऐप रियल है या फेक। यहाँ मैं इस फ्लिपकैश ऐप का बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से ऐप है जो फेक होते हैं और जो आपके अपलोड किए गए डिटेल को लेके भाग जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस तरह का पूरा डिटेल दिया। अब आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि यह ऐप रियल है या फेक।